बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ शुरू की है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियो जो है बना अपलोड करके एक लेक्चर वाइज हम चल रहे हैं। इसके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आप उनको वहाँ से यूट्यूब से मेरे चैनल पे आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो पहले आप देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनेंस का जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, जो क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखें। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपको कोई भी फ्री सिग्नल और मार्केट अपडेट डेली चाहिए तो मेरा फ्री ग्रुप है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो ज्वाइन कर लें। आते हैं अपने लेक्चर 3 की तरफ। लेक्चर 3 हमारा है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिहाज से। तो स्पॉट ट्रेडिंग का मैंने सारा ट्यूटोरियल आप लोग को प्रोवाइड कर दिया था। फ्यूचर ट्रेडिंग में आज हम सारा जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो डिस्कस करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आपको यही टिप है, जिस तरह स्पॉट ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी टोटल यूएसडीटी हैं आप एक एक्सचेंज में ना रखें। आप अपने जो यूएसडीटी हैं वो डिवाइड करें डिफरेंट एक्सचेंजेस में, जिस तरह कूकॉइन हो गया या बिटगेट वगैरह। इनमें आप अपनी जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह डिवाइड करें। तो सबसे पहले तो आपने फ्यूचर में आना है। अगर आपके पास यहाँ पे यूएसडीटी नहीं है तो आप इधर यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दें, कन्वर्ट कर दें या ट्रांसफ़र कर दें। उसका तरीका सिंपल है, आपने वॉलेट में आना है, स्पॉट में आना है। अगर आपने स्पॉट से ट्रांसफ़र करने हैं तो ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेंगे। स्पॉट और फंडिंग, यहाँ पे फंडिंग से आप लोग कैंसिल करके फ्यूचर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे यूएसडीटी को आप यूएसडीटी सेलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर देंगे मैक्स पे क्लिक करके। ठीक है, तो ये तो आपके बेसिक्स जो है ना कि कैसे आप अपनी यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ। जब भी आप इसको पहली दफ़ा आप ऑन करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, उनके आप जो है ना जवाब वगैरह दे देंगे तो आपके लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक क्रॉस है और एक आइसोलेटेड है। क्रॉस का मतलब ये है कि अगर आपके फ्यूचर वॉलेट में $100 पड़े हैं और आप कोई ट्रेड लेते हैं $20 की, सही है, तो आपके अगर आप लिक्विडेट होते हैं तो आपके 100 में से 100 जो यूएसडीटी हैं वो जाएंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर वॉलेट में जितने भी डॉलर्स पड़े हैं, चाहे आप $1 की ट्रेड लें, चाहे आप $10 की ट्रेड लें, आपके पोर्टफोलियो से, आपके फ्यूचर वॉलेट से अगर आप लिक्विडेट होते हैं क्रॉस में तो आपके सारे के सारे पैसे जाएंगे, यूएसडीटी आपके जाएंगे। ठीक है, और दूसरा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में ये है कि अगर आपके पास $100 हैं और आप $20 की ट्रेड लेते हैं तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ $20 जाएंगे। आपके बाकी जो $80 हैं, इन केस अगर आप लिक्विडेट होते हैं तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ $20 जाएंगे, बाकी आपके 80 जो डॉलर है वो उधर ही रहेंगे। सही है, क्रॉस और आइसोलेटेड में ये फ़र्क है। अब क्रॉस में जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी लिक्विडेशन थोड़ी दूर होती है क्योंकि आपके बैकअप में यूएसडीटी पड़े होते हैं। आइसोलेटेड में लिक्विडेशन थोड़ी करीब होती है। मैं पर्सनली मैं आइसोलेट जो ऑप्शन है उसको यूज़ करता हूँ। प्रॉपर डीसीए करके मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे लिक्विडेशन का कोई ख़तरा नहीं होता और प्रॉफिट भी मुझे अच्छा खासा हो जाता है। अ, अच्छा, ये तो आपका हो गया आइसोलेटेड, क्रॉस और आइसोलेटेड। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। सिंपल इसका कंसेप्ट यही है कि क्रॉस में आपके सारे के सारे पोर्टफोलियो में जितने भी पैसे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, स्पॉट में नहीं, फ्यूचर ट्रेडिंग में आपके जितने भी पैसे हैं, जितने भी यूएसडीटी हैं, वो आपके क्रॉस में जाएंगे अगर इन केस अगर आप लिक्विडेट होते हैं। आइसोलेटेड में ये है कि आपके सिर्फ़ और सिर्फ जितने उसके आपने ट्रेड लिए उतने ही आपके पैसे जाएंगे। अब यहाँ से आप लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेवरेज मतलब कि कितना परसेंट आप जो है ना अब एक्सचेंज से आप पैसे लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 5x सेलेक्ट किया है और मैं अपना ख़ुद जो है ना जब ट्रेड लगाता हूँ, अब मेरे यहाँ पे ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं और
मैं 5x से ज़्यादातर मैं 5x ही यूज़ करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो 10x से ज़्यादा मैं लेवरेज नहीं लेता। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप नए हैं तो आप 2x शुरू कर लें और इस तरह आगे चलते जाएं। लेकिन मैक्सिमम आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं तो 5x से ज़्यादा यूज़ ना करें। मैं ख़ुद भी 5x यूज़ करता हूँ। इसमें तो एक तो ये कि प्रॉफिट भी हो जाता है और आप जो है सेफ़ भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जो 5x लिखा है यहाँ से आप लेवरेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इन्होंने प्रोवाइड की हैं, वो बिल्कुल आप जो है ना उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। फिर आते हैं बाय और सेल में। स्पॉट में ये कि आप बाय करके ऊपर प्राइस पे सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं दोनों में आपको प्रॉफिट हो सकता है। इन केस हमारी प्रिडिक्शन ये है कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे BTC को हम यहाँ से आप कॉइन को सर्च कर सकते हैं। ये जो ID USDT लिखा है इसके साथ जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जो है ना कॉइन्स को सर्च कर सकते हैं। हम BTC को सर्च करते हैं तो BTC USDT ये आ गया। यहाँ पे आपने आइसोलेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी लेवरेज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। 5x 6x हमने कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। लिमिट है, पोस्ट ओनली है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो लिमिट और मार्केट ही यूज़ होता है। और आपको यूज़ भी इसी का ही इन दोनों चीज़ों का ही यूज़ होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उनकी कोई जो है ना वैल्यू नहीं है या उनका इतना इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो लिमिट आ गया। लिमिट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सिग्नल आया है कि भाई आप BTC को 27,600 से लॉन्ग करते हैं, ठीक है। जब सिग्नल हो लॉन्ग का तो आपने बाय करना है, जब सिग्नल हो शॉर्ट का तो आपने सेल करना है। शॉर्ट मतलब नीचे आएगा, बाय मतलब ऊपर जाएगा। तो हमारी ये प्रिडिक्शन है कि भाई 27,600 से बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 27,600 लिख दिया। यहाँ ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो 10% 11%, इसका मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी 38.16 USDT हैं। बाकी मेरे ऑर्डर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी जिन पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ वो 38.16 USDT है, ठीक है। अब मैं अपने 36 ये जो मेरे पास जितने अवेलेबल USDT हैं, क्योंकि बाकी का तो मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इन पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इनका मैं 30% यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इनका 30% जब मैं यूज़ करूँगा तो इधर अगर आप नीचे आएंगे, ये जहाँ पे मैक्स और कॉस्ट लिखी है, ठीक है। मैक्स 0.008 BTC और 9.20 USDT। अब ये जो 30% मैंने लिया है अपने अवेलेबल USDT में, उनमें 30% जो है वो 9.20 USDT बनते हैं। इनकेस मैं इनको 100% कर देता हूँ तो 100% में ये 36.80 USDT मेरे सारे जो है ना शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि आप अपने अपने अवेलेबल USDT में कितने परसेंट इनमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई सिग्नल आए तो आपने उसमें 2 से 3% 4% आपने यूज़ करना है। अब आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबल USDT कितने हैं। अब मैंने फ्यूचर वॉलेट में तकरीबन $250 मेरे ख्याल में रखे हुए हैं। तो उनमें मैंने ये सारे ट्रेड्स ओपन किए हैं। अभी इनमें एक ट्रेड ओपन है और बाकी अभी तक बाय नहीं हुए। तो आपने क्या करना है, जो अगर शुरू में आपने वो करना है तो आप शुरू 20 या $30 से करें या $50 से करें, सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। जब आप सीख जाएं तो फिर आप बाकी जो USDT हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। और मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने सारे के सारे जो USDT हैं उनमें आप फ्यूचर ट्रेड करें। कुछ आप स्पॉट में रखें, कुछ आप फ्यूचर में रखें, जिस तरह मैंने डिवाइड किए हैं। फर्दर मैंने एक्सचेंजेस में भी डिवाइड किए हैं, KuCoin में रखे हैं, बिटगेट में रखे हैं, और वहाँ पे भी मैंने स्पॉट और फ्यूचर के अलग रखे हैं सारे एक्सचेंजेस में, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, सारे के सारे USDT फ्यूचर में नहीं रखने, ठीक है। तो आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे आपने अपना वो सेलेक्ट कर दिया जितने परसेंट आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपका लग गया।
अब अगर आपके ये 18% मैंने कर लिया है, आपका ये इस तरह होगा, ठीक है। ये टीपी और स्टॉप लॉस आपका, ये आप इधर से सेलेक्ट ना करें, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि आपने उसको कैसे फिर टीपी और ये चीज़ें लगानी है। ये आपने कर लिया, बाय लॉन्ग कर लेंगे सिंपल। जैसे ही मार्केट की प्राइस जो है 27,600 पे आएगी तो आपका बाय हो जाएगा। जैसे ही बाय हो जाएगा तो यहाँ उससे पहले यहाँ इस तरह का जो लिमिट लिखा हुआ है, ये लिमिट स्लैश बाय, ठीक है, ये वाले जब आप ऑर्डर लगा देंगे तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आ जाएगा। जब ये बीटीसी की प्राइस 27,600 पे आ जाएगी तो आपका पोजीशन जो है फिर इधर ओपन हो जाएगा। जिस तरह मेरा ये पोजीशन ओपन हुआ है आईडी यूएसडीटी का, ठीक है। इसका सिग्नल भी हमने फ्री ग्रुप में ही प्रोवाइड किया था। तो ठीक है, आपका बाय हो गया, पोजीशन में आप आ गए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपने सेलेक्ट करना है। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि ये जो दरमियान में स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस है, एक तो ये है, ठीक है। एक एडजस्ट लेवरेज है, आप इधर से एडजस्ट अपना लेवरेज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं सिंपल 5x या 6x इस तरह का की लेवरेज लेता हूँ। और ठीक है, तो ये आप इधर से अपना जो है वो लेवरेज एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लोज पोजीशन है कि फॉर एग्जांपल 1.36 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली बस क्लोज करना चाहता हूँ मार्केट प्राइस में, तो मैं क्या करूँगा, क्लोज पोजीशन कर लूँगा, ठीक है। अब ये जो अनरिलीज्ड PNL है, इसका मतलब ये है कि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। अब मुझे $1.41 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है 6.97%, यह ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज है। परसेंटेज में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने $20 लगाए हैं तो उनका मुझे 7.20% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो ROI शो करते हैं, तो इसका मेन मतलब यही होता है। अब आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये जो ऊपर शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको शेयर करके डाउनलोड कर लें तो आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, सही है। अ, ये इसका सिंपल तरीका है कि अगर कोई कॉइन है, आप कहते हैं कि ये ऊपर जाएगा, सही है। सॉरी, मैंने आपको स्टॉप लॉस और स्टॉप प्रॉफिट का नहीं बताया। तो एडजस्ट लेवरेज के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन है, सही है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो TP/SL और दूसरा पोजीशन। मैं खुद जो है ये पोजीशन वाला यूज़ करता हूँ, सही है। और कुछ जो है TP एंड /SL भी यूज़ करते हैं। अब दोनों की अपनी अपनी जो है ना वो है। अब TP/SL जो पहला ऑप्शन है, उसमें क्या है, उसमें आप यहाँ पे एक अपना पॉइंट दे देंगे कि भाई मैंने यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 0.4 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 0.4 पे अगर मैं 100% सेल करता हूँ तो मुझे 91.74 USDT प्रॉफिट हो गए। यहाँ पे एस्टिमेटेड आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है नीचे। पोजीशन अमाउंट 488.0 ID, ये जितने मेरे पास कॉइन्स हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्राइस 0.4 पे पहुंच जाए तो मुझे 91.74 USDT का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इधर जो अमाउंट लिखा है, अमाउंट में आप क्या करें कि अगर आपने ये जो पहला ऑप्शन है, ये इसलिए यूज़ होता है कि इन केस अगर आपने कॉइन पार्ट्स में सेल करना है तो उसके लिए ये बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे 25% सेलेक्ट कर लें, 50% सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 25% मैं 0.25 पे 25% सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नीचे अगर आपको एस्टिमेटेड PNL आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे -1.46 USDT का मुझे लॉस होगा, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ कि फिर मैं कहता हूँ कि भाई 0.4 पे मेरे 50% सेल हो जाए, ठीक है। तो उधर मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अब ये सारा सीन है TP और /SL का, सही है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ ये जो दूसरा ऑप्शन है पोजीशन वाला। उसमें मैं सिंपल जो हमारा टारगेट होता है, फॉर एग्जांपल ID का जो कॉइन है उसमें हमारा जो पहला टारगेट है वो है 0.2190, सही है। और यहाँ पे आप जो ट्रिगर प्राइस है, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल इस कॉइन का हमारा स्टॉप लॉस 18 है तो मैं यहाँ पे 18 लिख दूँगा,
सही है। अब इसमें जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा अर्निंग कैसी होगी, उसमें मैं मज़ीद जो है ना वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इसके तरीका बताता हूँ कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। सही है। ये आपका सारा टेक प्रॉफिट और सारी चीज़ें हो गई। अब ये तो हमारा हो गया है कि अगर हमें कोई सिग्नल आता है लॉन्ग का, अगर हमें शॉर्ट का आता है, शॉर्ट का मतलब कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई कॉइन जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है, फिर हम सेल में आ जाएंगे। आपने कुछ बाय नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने सेल में डायरेक्ट आ जाना है। तो प्रिडिक्शन ये है हमारी कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि भाई 28,900 से ये BTC जो है ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम अपना वही जिस तरह बाय का हमने सिग्नल लगाया हुआ था, ऑर्डर लगाया हुआ था, उस तरह 28,900 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है ना पोर्टफोलियो का जितना परसेंट आप यूज़ करना चाहते हैं वो लिख दिया, ठीक है, और सेल शॉर्ट कर दिया। जैसी मार्केट की प्राइस अभी 27,910 चल रही है, जैसे ही 28,900 पे जाएगी तो हमारा पोजीशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पोजीशन ओपन हो जाए तो इसका यही फिर तरीका है कि भाई यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा, यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROE शो होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। अब आते हैं जो मेरा ओपन ऑर्डर है, इसमें बाकी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब 1.41 के नीचे आप देख लें साइज़ ID, ठीक है, यहाँ पे 488 लिखा हुआ है। अब 488 का क्या मतलब है? 488 का मतलब है कि मेरे पास 488 ID कॉइन्स हैं, ठीक है। इसके साथ मार्जिन लिखा हुआ है, ठीक है। मार्जिन का मतलब ये है कि मैंने खुद कितने USDT इसमें लगाए हैं। तो मेरे 20.66 USDT लगे हुए हैं। रिस्क यहाँ पे हमें बताते हैं कि भाई 9.54% आपका रिस्क है। एंट्री प्राइस भी हमें बता रहे हैं कि भाई हमने एंट्री जो है 21.2120 से हमने एंट्री ली है। और अभी करंटली इसका जो इसकी जो प्राइस चल रही है वो 2146, और हमारी यहाँ पे लिक्विडेशन भी शो हो रही है 0.1731, ठीक है। अब मेरी लिक्विडेशन बहुत करीब है, 21 और 17 में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं मज़ीद इसको फिर बाय करूँगा। मेरा ऑलरेडी बाय ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगा होगा, ठीक है। 2040 पर मेरा ऑलरेडी एक बाय ऑर्डर लगा हुआ है 863 ID कॉइन्स का। तो जैसे ही वो बाय हो जाए मेरी लिक्विडेशन थोड़ी दूर हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। सही है। तो ये तरीका है, उस पर मैं एक डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और कैसे आप सेफ़ रह सकते हैं। तो ये थी सारी जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। इसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस या इस तरह की नहीं है कि हम कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सिंपल है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी जो है ना जो भी इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा सकूं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपने सारे ऑर्डर्स, ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, पोजीशन हिस्ट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जो कि स्पॉट ट्रेडिंग की तरह बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो क्रिप्टो करेंसी की जो हमने कोर्स शुरू किया है, सीरीज़ शुरू की है, उसका ये लेक्चर 4 था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इस सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं जितना सिंपल हो सके आपको समझा सकूं। मेरी जो क्रिप्टो में मेरी एक वो ये है कि भाई क्रिप्टो एक इंतहाई आसान बिज़नेस है। आसान, इसको अगर किसी को आप आसान से समझा सकें तो ये बड़ा इजीली लोग समझ सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना भी इजी हो कि मैं आपको समझा सकूं तो उतना ही इजी मैं आपको समझाऊंगा। और इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी यूट्यूब चैनल में मेरे साथ कनेक्टेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच।